नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार आ पहुंचा है और देखते हैं कि ग्लोबल बाजारों से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए हैं। तो आज तो आपको सबसे पहले बता दें कि जो एशियन मार्केट्स में निकेई जापानीज मार्केट है वहां छुट्टी है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए, ये थोड़ा भरोसा दिलाने का काम कर रहा है। आधे % की स्ट्रेंथ दिख रही है, 75-77 अंकों की मजबूती यहां पर है। लेकिन जब हम डाउ या नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालते हैं तो यहां पर कुछ क्लियर इंडिकेशंस मिलते दिख नहीं रहे हैं। एक इंडेक्स सपाट कारोबार कर रहा है, दूसरे इंडेक्स में हमने हरे निशान में ट्रेड होता हुआ देखा है। डाउ थोड़ा निचले स्तरों से चढ़ने की कोशिश 15-16 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स ये अब दबाव झेल रहा है, तेज गति से नीचे आता हुआ 1% तक की कमजोरी नजर आ रही है। वहीं अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कच्चे तेल में कल आई जबरदस्त स्ट्रेंथ, 2.5 से 3% तक हमने दोनों ही बेंचमार्क्स को चढ़ते देखा, लेकिन फिर वहां से ऊपरी स्तर से एक दबाव उत्पन्न होने की भी अगर बात करें तो हमने थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में ग्लोबल मार्केट में और आज किस तरह के क्यूज पर हमारे मार्केट रिएक्ट करेंगे, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, यूरोप ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, तो ये डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स इतना कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? एक स्पेसिफिक रीजन है क्यों आप नैस्डैक फ्यूचर्स पर इन पर्टिकुलर गिरावट देख रहे हैं, बट उसके अलावा अगर आप देखें तो आज के संकेत क्लियर दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जापान के बाजार जैसे बंद है, बाकी एशिया के बाजारों में अच्छा एक्शन है। आज की बड़ी खबर, ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजारों पर तो हम बात करेंगे, पर उससे पहले डॉलर इंडेक्स जो कल हम बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट 20 साल की ऊंचाई को छूकर 5 साल की ऊंचाई पर कल के लेवल थे, अब 20 साल की ऊंचाई को कन्विंसिंगली छू दिया है। 104 का लेवल अब वापस 103 पर आ गया, बट 104 के पार जाते हुए दिखा था। 2002 के बाद हमने ये लेवल्स आते हुए देखे हैं, तो मल्टी ईयर मल्टी डेकेड हाई आप कह सकते हैं डॉलर पर आते हुए दिख रहा है। तो ये एक परेशानी हो सकती है इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के लिए, बट फिलहाल इन लेवल्स पर आप रखिए नजर, या जहां तक डॉलर का सवाल है, क्योंकि आज की बड़ी खबर डॉलर को लेकर ही आती हुई दिख रही है। अमेरिकी बाजार की बात करें तो ये पूरे हफ्ते हमने ये ट्रेंड देखा है, एक दिन अच्छी मूव आती है, दूसरे दिन बड़ा करेक्शन, फिर अच्छी मूव, फिर बड़ा करेक्शन। तो कल अच्छी मूव का दिन था, 600 अंक डाउ उछला, हालांकि ऊंचाई से करीब 100 अंक नीचे बंद हुआ, बट फिर भी बहुत ही बढ़िया रिबाउंड डाउ पर आते हुए दिखा। और लीडरशिप आई है नैस्डैक की तरफ से। आईटी शेयर्स में जबरदस्त तेजी थी और नैस्डैक पर 3% की तेजी कल आपने आती हुई देखी। ऑफ कोर्स मेटा जो हम बात कर रहे थे, पोस्ट मार्केट में 18% ऊपर था कल, और वही हमने देखा कि मार्केट आवर्स में भी 18% की तेजी मेटा यानी कि फेसबुक के शेयर पर आपने आती हुई देखी, तो उसने लीड किया। बट बाकी आईटी शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी थी, 2 से 5% की तेजी अक्रॉस लार्ज कैप आईटी नेम्स आपने देखी है। एप्पल, अमेजॉन दोनों के जब नतीजे आए तो नतीजों पर एक पॉजिटिव रिएक्शन था, 4% की तेजी आपने इन काउंटर्स पर आती हुई देखी। बट अब जो आप बात कह रही हैं कि क्यों नैस्डैक फ्यूचर्स पर गिरावट आ रही है, पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एप्पल और अमेजॉन दोनों शेयर्स में भारी गिरावट आई है, क्योंकि आगे की जो गाइडेंस है, नतीजे तो इनके अच्छे आए पर आगे की जो गाइडेंस है वो बहुत कमजोर दी गई है। अमेजॉन की भी गाइडेंस काफी कमजोर है, और हमने देखा कि पोस्ट मार्केट सेशन में अमेजॉन का शेयर 10% कल टूटा है, इसलिए आप नैस्डैक फ्यूचर्स पर दबाव देख रहे हैं। एप्पल ने सप्लाई वार्निंग दी है, कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि $8 बिलियन का रेवेन्यू हिट एप्पल को आ सकता है आगे सप्लाई की चिंता की वजह से, जिसकी वजह से यह शेयर भी 3% टूटा है। तो अमेजॉन और एप्पल दोनों के नतीजे अच्छे थे, इसलिए मार्केट आवर्स में अच्छी तेजी दिखी, बट पोस्ट मार्केट सेशन में काफी भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं नैस्डैक फ्यूचर्स पर इस समय 1-1.5% की गिरावट आपको दिख रही है। इंटेल के भी शेयर्स कमजोर हुए, इनके नतीजे वीक थे, 3% ये गिरा है, गाइडेंस की भी यहां पर परेशानी थी। एक और फैक्टर जो अच्छा नहीं है, हालांकि कल बाजार ने कंप्लीटली नजरअंदाज किया या फिर एक पॉजिटिव की तरह लिया कि चलिए फेड शायद इतना अग्रेसिव नहीं होगा रेट हाइक्स को लेकर, वो ये है कि कल यूएस का Q1 जीडीपी डेटा आया है और सरप्राइज कॉन्ट्रैक्शन यानी कि गिरावट हमने देखी है, -1.4% ये जीडीपी डेटा आया है, अनुमान +1.1% का था। तो आप देख सकते हैं कि अनुमान से कितना दूर है, और जैसे मैंने कहा एक सरप्राइज गिरावट यूएस Q1 जीडीपी ने दिखाई है। तो ये कमजोर आंकड़ा है जिस पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। यूरोप के बाजार ठीक ठाक थे, 1 से 1.5% की तेजी में रहे, वहां पर कुछ एक्शन नहीं था। कच्चे तेल में कल हमने रिबाउंड देखा है, वापस 107 पर ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि जर्मनी अब रशिया पर अपनी डिपेंडेंस काटने के लिए तैयार है, और यूरोप की सबसे ज्यादा डिपेंडेंट अगर कोई कंट्री है रशिया के एनर्जी सप्लाईज पर तो वो जर्मनी है, और अगर जर्मनी कुछ ठोस कदम उठाता है
तो फिर डेफिनेटली सप्लाई की चिंता बन सकती है। तो इसलिए हमने कच्चे तेल में एक्शन बनते हुए देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी सप्लाई की चिंता बनी हुई है, जिसकी वजह से कच्चे तेल का रिबाउंड था। सोना 2 महीने के निचले स्तर से थोड़ा रिकवर हुआ, 1900 के आसपास ही है, बट ऑफ कोर्स चांदी में थोड़ी कमजोरी देखी है, बेस मेटल्स में कमजोरी देखी है, एंड बड़ी खबर डॉलर इंडेक्स को लेकर है 20 साल की ऊंचाई पर। बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स ने सबको अपने इशारों पे नचा के रखा हुआ है और उसी का इम्पैक्ट हमने अक्रॉस द बोर्ड देखा है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन रहा। तो एफआईआईज के कैश स्पेस पे हमारी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि हमने भारी भरकम बिकवाली पिछले कुछ सत्रों में देखी, लेकिन इस बार एक रिलीफ निकल के आ रहा है, थोड़ा ही सही। 750 करोड़ के पास की हमने कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से खरीद आते हुए देखी है। डीआईआईज वंस अगेन इन्होंने साथ दिया है, 780 करोड़ से अधिक की खरीदारी इनकी तरफ से भी देखने को मिली। लेकिन जब हम एफएनओ स्पेस पर नजर डालते हैं तो एफआईआईज का जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 9,650 करोड़ के पास का है। तो ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए, जिस तरह के अब संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और एफआईआईज के सेल्स और खरीद के आंकड़े को देखते हुए, इन सब संकेतों के बीच में हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के क्यूज बनते दिख रहे हैं, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। फ्राइडे आ गया है, नई मंथली सीरीज का आगाज है। एफआईआई ने काफी समय के बाद कुछ खरीदारी दिखाई है, जिस तरह के संकेत है सर, आज क्या रेंज होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, नई सीरीज की शुरुआत में बाजारों के लिए बेस ठीक है। एक कल भारतीय बाजारों में क्लोजिंग ठीक रही, दूसरा अमेरिकी बाजारों में तेजी भी ठीक रही है, तो थोड़ी और मजबूती के संकेत है। जहां तक रेंज का सवाल है, ऊपरी स्तरों पर 17,400 17,500 रुकावट की रेंज है, निचले स्तरों पर 16,900 17,000 बड़े सपोर्ट की रेंज है। तो इस रेंज में बाजार पिछले 2 हफ्ते से ट्रेड कर रहे हैं और इस लिहाज से आज अगर फ्लैट शुरुआत होती है, थोड़ी कमजोरी के साथ अच्छे लेवल पर मिलते हैं तो खरीदारी करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ उतर सकते हैं और जो खरीदारी के लिए बढ़िया रेंज है वो 17,075 से लेकर 17,150 की है। लेकिन क्योंकि एसएक्स निफ्टी आपको थोड़ी मजबूत शुरुआत के संकेत दे रहा है और ऊपर में अगर आप फिर 17,325 17,400 की रेंज में जाएं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और वापस से नीचे के लेवल का इंतजार कर सकते हैं खरीदारी करने के लिए। तो ये रेंज हो सकती है हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी 36,425 पर कल बंद हुआ है। इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 36,075 36,175 की रेंज में है बैंक निफ्टी पर। इस रेंज पर सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी अगर नीचे आए तो रिकवर करने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए 36,800 36,950 की रेंज बनेगी। देखिए, जो पिछले 2 हफ्ते से बैंक निफ्टी की भी रेंज यही है, 36,000 के नीचे नहीं बंद होता है और 37,000 के ऊपर नहीं निकलता है। तो अभी भी उस रेंज से बाहर निकलने के कोई बहुत बड़े और भरपूर संकेत नहीं है। सिर्फ ये फर्क है कि रेंज के निचले स्तर से रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ हम बढ़ सकते हैं और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। जहाँ तक डेटा का सवाल है, मई सीरीज की शुरुआत हम हल्के नोट पर ही कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं है। एफआईआई की तरफ से भी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम है और उसके अलावा जो रोल ओवर्स हुए हैं वो भी थोड़े कम हुए हैं। तो हल्की सीरीज है और ग्लोबल संकेत ठीक है। तो सीरीज के पहले दिन थोड़ी मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, डेटा और ग्लोबल संकेतों को मिलाकर। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो ये फ्राइडे बहुत खराब नहीं लिख रहा है, इनफैक्ट थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है। बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए और ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुक करने के वो लेवल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ जो अनिल सर ने शेयर किए। निफ्टी पर 17,075 150 वो सपोर्ट रेंज का काम करेगा, लोअर लेवल्स पे आपको खरीद का मौका मिलेगा। वहीं 17,325 400 यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के मौके आपको तलाशने चाहिए। निफ्टी बैंक में भी जैसे सर ने क्लियरली मेंशन किया 36,000 और 37,000 ये एक रेंज है जिसमें निफ्टी बैंक घूमता दिखा है, इसी का इस्तेमाल आप भी करिए। 36,075 से 175 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा और अपर बैंड जो है वो 36,800 950 के पास इंटैक्ट नजर आ रहा है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले स्टॉक्स अब आपके सामने रखने का वक्त आ गया है और पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। कल बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आए हैं, फटाफट बताइए कैसे रहे।
सबसे पहले एक्सिस बैंक जिसके मिक्स्ड नतीजे आए हैं। अगर आप एनआईआई देखेंगे तो लगभग 16.7% बढ़ी है, मुनाफा लगभग 54% बढ़ा है, जीएनपीए घटकर आया है 3.17% से लेकर 2.8% पर, और निम्स देखेंगे तो वो लगभग 3.4% से थोड़े बढ़कर 3.5% आए हैं। वहीं अगर अब अंबुजा सीमेंट की बात करेंगे तो अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं, जिसमें आय जो है वो लगभग 8.5% बढ़ी है, एबिटा है डाउन 19.1% का है जो 790 करोड़ पर आया है, जो हमारा अनुमान था वो 709 करोड़ का था। वहीं मार्जिन्स भी 27% से घटकर 20.1% आए हैं, जैसा कि अनुमान था कि घटना ही है। मुनाफा जो है, मुनाफा भी लगभग 25% घट के आया है। वहीं आप इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात करें तो नतीजे वीक आए हैं, आय जो है वो लगभग 7% बढ़ी है, हालांकि जो इबिटा है उस पर 27% की गिरावट है, और मार्जिन्स भी 41.6% से घटकर 28.5% आए हैं। और अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 18% का कट देखा गया है। उसी के साथ साथ कंपनी ने 6250 की प्राइस पे बायबैक को मंजूरी दे दी है, और जो मौजूदा मार्केट प्राइस है उसका लगभग 27.6% प्रीमियम है, और कंपनी 100 करोड़ का बायबैक करेगी। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं, एनआईआईज 19.3% बढ़े हैं, मुनाफा है वो भी लगभग 44% बढ़ा है, जीएनपीए वो 8.4% से घटकर 7.07% आए हैं, और एयूएम में ग्रोथ हुई है वो लगभग 8.4% की हुई है। साथ ही बायोकॉन जिसके मुनाफे के अलावा नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यू जो आय जो है वो लगभग 31% बढ़ी है, एबिटा जो है वो लगभग 36% बढ़ा है, और मार्जिन जो है वो लगभग स्टेबल के आसपास है, 23.7% से बढ़कर 24.6% आए हैं। वेदांता के नतीजे अच्छे हैं, आय जो है वो 41% बढ़ी है, एबिटा जो है वो लगभग 51% बढ़ा है, मार्जिन जो है वो 32% से बढ़कर 34% आए हैं। अगर मुनाफे की बात करें, हालांकि मुनाफे में थोड़ा कट देखा गया है, पर अगर आप एडजस्टेड मुनाफा देखेंगे तो वहां पर भी थोड़ा बहुत स्टेबल के नतीजे आसपास हैं। अब अंत में एम्फेसिस के नतीजे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उसी के मुताबिक आते दिखे हैं। आय जो है वो लगभग 5% बढ़ी है, डॉलर रेवेन्यू भी लगभग 4% बढ़ा है, एबिट जो है वो लगभग 6% बढ़ा है, और अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफा लगभग 10% बढ़ा है। ओके, पॉइंट टेकन। अरमान, अब जरा बताइए कि आज ट्रिगर्स कौन से हैं जिन पर नजर रखनी है, एंड खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा? सबसे पहले नतीजों में निफ्टी के इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो के नतीजे हैं। एफएनओ में कैनफिन होम्स, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, टाटा केमिकल्स, एसबीआई कार्ड्स के नतीजे हैं। साथ ही साथ एलआईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आईपीओ से रिलेटेड ही 12:30 बजे, और इंडिया का आज भारत का फिस्कल डेफिसिट का मार्च का डेटा आएगा, और चेंज इन प्राइस बैंड है एक जो फ्रॉम 5% टू 20% बढ़ाया गया है वो हरिओम पाइप्स में है। अब आईपीओ अपडेट, कैंपस एक्टिववेयर का जो आईपीओ है वो बंद हो चुका है, और कुल आईपीओ जो बढ़ा है 51.75 टाइम्स बढ़ा है। वही क्यूआईबी में अगर देखेंगे तो आप 152 टाइम्स, एनआईआई 22 टाइम्स, अगर रिटेल देखेंगे तो 7.7 टाइम्स भरकर बंद हुआ है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर जिसका आईपीओ आज का आखिरी दिन है, दूसरे दिन तक आईपीओ 0.55x बढ़ा है, थोड़ा सुस्त रिस्पांस मिला है। क्यूआईबी में 0.1 है, एनआईआई में 0.6 है, और अगर रिटेल देखेंगे तो 0.8 टाइम्स है। साथ ही एफएनओ स्टॉक्स पर ध्यान रखिए, एफएनओ स्टॉक्स और शॉर्ट टर्म मार्जिन्स उनके लिए भी अब एप्लीकेबल हो जाएगा। ये नया नोटिस आया है जिसमें एफएनओ स्टॉक्स पर भी अब जो शॉर्ट टर्म एएसएम में जो कैश में लगता था वो इन पर भी लागू होगा, और शॉर्ट टर्म एएसएम वाले स्टॉक पर 50 से 100% तक अतिरिक्त मार्जिन लगेगा, और ये 2 मई से ये बदलाव लागू होंगे। ध्यान रखिएगा टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो पे जिसमें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में बढ़ती आग की घटनाओं पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने नई ईवी 2 व्हीलर की लॉन्चिंग पर रोक लगा दी है। ईवी कंपनियां मौजूदा मॉडल्स, हालांकि जो मौजूदा मॉडल्स है वो बेच सकती है। टाटा मोटर्स इसमें ध्यान रखिएगा, जिसमें इस साल बयान आया है कि 80,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का कंपनी का लक्ष्य है। टाटा पावर जिसमें नरेटको से एमओयू करार हो चुका है, और इसमें पूरे महाराष्ट्र में लगभग 5,000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने का ये करार है। सीएंड पर ध्यान रखिएगा जिसमें सिंगापुर की कंपनी ग्रीट कंसल्टिंग का कंपनी ने अधिकरण करेगी, और ये इंटरप्राइज वैल्यू लगभग 284 करोड़ के आसपास पे इंटरप्राइज वैल्यू पे अधिकरण होने वाला है, और ये अधिकरण 15 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। अंत में एक बल्क डील है जिसमें चेन्नई पेट्रो जो हमारा नाक स्टॉक भी रह चुका है, जिसमें डॉली खन्ना ने लगभग 10 लाख शेयर्स 263 के भाव पर खरीदे हैं। ओके, चलिए अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज खबरों के दम पर कहां कहां रहेगा एक्शन और हमारे दर्शकों को कहां कमाई का मौका मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की सलाह है M6 खरीद के चले, 1345 का स्टॉप लॉस, 1445 का टारगेट आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आनंद राठी सिक्योरिटीज की जो रिकमेंडेशन है वो रखते हैं आपके सामने। टीसीएस खरीदने की रिकमेंडेशन, 3510 का स्टॉप लॉस, 3720 का टारगेट, और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग की सलाह पिडिलाइट में निकल के आ रही है। खरीदारी की रिकमेंडेशन है स्टॉक में 2420 का स्टॉप लॉस,
2530 का टारगेट आपको स्ट्रैटेजी में लगाना है। आइए अब जान लेते हैं कि आज शुक्रवार को बाजार के लिए एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति है और किन स्टॉक्स में वो पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले तो बताइए, नई सीरीज का आगाज हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, आपकी क्या सलाह होगी हमारे दर्शकों को? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मैं मानता हूं कि आज थोड़ा पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकता है और ये पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा जब तक हम 17,200 के ऊपर टिके रहते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 17,400 जल्दी ही टेस्ट होना चाहिए, ऐसे चार्ट के ऊपर आसार दिखाई दे रहे हैं। तो जिनका आप लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली बनाए रखें, लेकिन फ्रेश लॉन्ग पोजीशन कौन से लेवल पे लेना है, मार्केट खुलने के बाद लई बाजार में ही हम बेहतरीन डेटा देख के एंट्री का डिसीजन ले सकते हैं। उसी तरह से बैंक निफ्टी का अगर बात करें तो 36,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 36,600 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर मैं मानता हूँ निकल अगर जाते हैं हम तो 36,800 को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी मैं मानता हूँ जिनका लॉन्ग पोजीशन से बने रहे, लेकिन फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा ये करना चाहिए, वेट करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। ओके, सिंस आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, तो कहाँ आपको कमाई के मौके बेहतरीन दिख रहे हैं? नेहा जी, 2 स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं। एक फ्यूचर में ट्रेड रेकमेंड करना चाहूंगा। डाबर का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 567 का। पहला लक्ष्य रहेगा 586 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 590 का। और दूसरा मैंने कैश का एक स्टॉक चुना है जिसका नाम है अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। 1110 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1155 का टारगेट, जो सिर्फ इंट्राडे के लिए मैं दे रहा हूं, लेकिन ओवरऑल टारगेट बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। और डिस्क्लेमर के तौर पर हमने हमारे क्लाइंट को ये रेकमेंड किए हुए हैं स्टॉक। पॉइंट टेकन। आशीष जी, थैंक यू सो मच वो पूरी एडवाइस रखने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके।